क्रीम? मैंने पूछा था आपको क्रीम चाहिए क्या? आपने कहा कि आपके पास है। मैंने कहा था मेरे पास सिर्फ 2 दिनों के लिए पर्याप्त क्रीम है, मतलब मुझे और चाहिए थी। गुड मॉर्निंग महक स्किन क्लिनिक में श्रुति आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या? हेलो, क्या ये महक स्किन क्लिनिक है? हाँ हाँ बोलिए। ओह, देखिए मेरा नाम राज है। मैं माइक्रोडर्माब्रेशन करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा चिंतित हूँ। क्या इससे दर्द होता है? उम्म, थोड़ा बहुत। है? क्या? थोड़ी जलन होना सामान्य है। पता नहीं आप क्या बोल रही हैं। क्या किसी ने सिखाया नहीं आपको कि फ़ोन पर कैसे बातचीत की जाती है? मैंने क्या किया? श्रुति, धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मैंने लेजर प्रक्रिया करवाई। मुझे बहुत ज्यादा साफ लग रहा है। जी हाँ मैम, हमारे सारे ग्राहक यही कहते हैं। हम्म। मैम कुछ गलती है, ये सही रकम नहीं है। उम्म, नहीं, सत्र के 1500 रुपए हैं, बराबर? आपने कहा था हर लेजर सत्र की यही कीमत है। हाँ मैम, लेकिन आपको सारे सत्रों की अग्रिम कीमत अदा करनी होगी। ये एक पैकेज है। क्या मतलब? श्रुति, तुम कहाँ हो? तुम्हारे ग्राहक कब से यहाँ बैठे हैं? मैंने तुमसे कहा था मैं लंच के बाद आऊंगी। लेकिन लंच का समय बीत गया है, 1:30 बजने वाले हैं। लेकिन मैंने 10 मिनट पहले ही लंच शुरू किया है। सीधी सी बात है, आज कई बातें गलत हुई हैं। आप जानते हैं क्यों? मुझे लगता है सभी ने बातचीत करने में कुछ न कुछ कमी का सामना किया है। आइए इनमें से हर एक घटना पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या गलत हुआ। सीधी सी बात है, आज कई बातें गलत हुई हैं। आप जानते हैं क्यों? मुझे लगता है सभी ने बातचीत करने में कुछ न कुछ कमी का सामना किया है। आइए इनमें से हर एक घटना पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या गलत हुआ। इस सत्र के पूरा हो जाने पर आप बातचीत के महत्व को समझा पाएंगे। हेलो, मैं महक स्किन क्लिनिक से श्रुति बोल रही हूँ। मुझे एक ऑर्डर देना है। ओह, हेलो मैम। हाँ, बोलिए। टोनर की 2 बोतलें, हुँ, एस्ट्रिंजेंट की 1 बोतल, हुँ, रुई के बॉल्स का एक हुँ। पैकेट, ईयरबड्स के 2 छोटे पैकेट, ओके मैम। एक स्प्रे की बोतल, 2 वैसलीन के बड़े जार, डिस्पोजेबल टिश्यूज़ के 6 डब्बे ओके, और एयर फ्रेशनर के 3 कैन। ओके। इतना ही। और मुझे ये सारी चीज़ें कल दोपहर तक चाहिए, ओके? अच्छा, और मैम वो क्रीम की बोतल, वो आपने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है? अ, मेरे पास 2 दिनों के लिए पर्याप्त क्रीम है, तो ठीक है। ओके मैम। और क्या आप ये सब कल दोपहर तक भेज देंगे? कल? कल संभव नहीं है मैम। आज शुक्रवार है, मैं सोमवार को ला सकता हूँ। ठीक है, लेकिन सोमवार को भेज ही देना, मुझे इनकी सख्त ज़रूरत है। ठीक है। ओके, धन्यवाद। ये रहा आपके शुक्रवार के ऑर्डर का सामान मैम। हाँ, बढ़िया। एस्ट्रिंजेंट कहाँ है? आपने एस्ट्रिंजेंट कभी नहीं कहा मैम। आपने कहा टोनर, टोनर की 3 बोतलें। देखिए, मैंने टोनर की 2 बोतलें और एस्ट्रिंजेंट की 1 बोतल कहा था। मैंने लिखा है टोनर की 3 बोतलें। देखिए, और क्रीम कहाँ है? क्रीम? मैंने पूछा था आपको क्रीम चाहिए क्या? आपने कहा कि आपके पास है। मैंने कहा था कि मेरे पास सिर्फ 2 दिनों के लिए पर्याप्त क्रीम है, मतलब मुझे और चाहिए था। लेकिन आपने कहा था कि आपके पास क्रीम है। मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए मैम, अगली बार अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे स्पष्टता से कहिए। चलिए,
मैं क्रीम अगले ऑर्डर के साथ भेज दूंगा। लेकिन ये सही नहीं है, तब तक मैं ग्राहक का उपचार कैसे करूंगी? तो देखिए, गलत बातचीत एक महंगी गलती साबित हो सकती है। यहाँ सप्लायर और श्रुति दोनों का नुकसान हुआ, लेकिन ज्यादा नुकसान किसका हुआ? सप्लायर को एक एस्ट्रिंजेंट की बोतल का नुकसान हुआ, पर श्रुति के हाथ से ग्राहक निकल सकते थे। अगर आप श्रुति की मदद करना चाहते तो आप उसे क्या सलाह देंगे? यहाँ मेरे कुछ विचार हैं, देखते हैं। गुड मॉर्निंग महक स्किन क्लिनिक में श्रुति आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या? हेलो, क्या ये महक स्किन क्लिनिक है? हाँ हाँ, बोलिए। ओह, देखिए मेरा नाम राज है, मैं माइक्रोडर्माब्रेशन करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा चिंतित हूँ। क्या इससे दर्द होता है? थोड़ा बहुत। है? क्या? थोड़ी जलन होना सामान्य है। पता नहीं आप क्या बोल रही हैं। क्या किसी ने सिखाया नहीं आपको कि फोन पर कैसे बातचीत की जाती है? मैंने क्या किया? वाह, श्रुति को सच में फोन शिष्टाचार की शिक्षा चाहिए। अगर आपसे कोई फोन पर ऐसी बात करता तो आप क्या करते? आप ऐसे क्लिनिक में उपचार के लिए जाते? श्रुति को अगली कॉल का जवाब देने से पहले कौन से मुद्दे दिमाग में रखने चाहिए? मेरे कुछ सुझाव हैं, देखिए आप इसमें अगर कुछ जोड़ सकें। श्रुति, धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मैंने लेजर प्रक्रिया करवाई। मुझे बहुत ज्यादा साफ लग रहा है। जी हाँ मैम, हमारे सारे ग्राहक यही कहते हैं। मैम कुछ गलती है, ये सही रकम नहीं है। नहीं, सत्र के 1500 रुपए हैं, बराबर? आपने कहा था हर लेजर सत्र की यही कीमत है। लेकिन आपको आने वाले सारे लेजर सत्रों की अग्रिम रकम अदा करनी होगी। ये एक पैकेज है। क्या मतलब? आपने कहा था कि मुझे 7 सत्रों की जरूरत है और हर एक सत्र की कीमत है 1500 रुपए, और वही मैं आपको दे रही हूँ। मैं आपको सारी राशि अग्रिम क्यों दूं? क्या आप मुझे ठगने की कोशिश कर रही हैं? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको सही कीमत बताई और मैंने आपसे कहा था कि पूरे पैकेज की रकम देनी होगी। ये आप किस पैकेज की बात कर रही हैं? मैम, जब आप एक पैकेज लेते हैं तो आपको पूरी रकम पहले ही देनी पड़ती है। और आपको लगा कि ये मुझे पता होगा? मुझे शुरू में ये क्यों नहीं बताया गया? देखो, मुझे आपसे और कुछ नहीं सुनना। आपके मैनेजर को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। गलतफहमी और अनुमान के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। अगर आपने मान लिया कि आपके ग्राहक प्रक्रिया के पहले और बाद वाले निर्देशों को समझ चुके हैं, पर वास्तव में उन्होंने गलत समझा, तो क्या होगा? या क्या होगा यदि आपके वरिष्ठ ने ये मान लिया कि आपने अगली प्रक्रिया के निर्देश सही समझ लिए हैं, जबकि आप समझ नहीं पाए? याद रखिए, कल्पनाओं से सिर्फ ग्राहक गुस्सा ही नहीं होते, बल्कि प्रतिष्ठा भी संकट में पड़ जाती है। ये जीवन को खतरे में डाल सकती हैं। हाय, मैं सुजैन हूँ। हाय सुजैन। मेरा 1:30 का अपॉइंटमेंट है, पर मैं 10 मिनट जल्दी आ गई। आपकी थेरेपिस्ट श्रुति बस आती ही होगी, वो अभी अपने लंच ब्रेक के लिए गई है। क्या आप वेटिंग लाउंज में बैठकर इंतजार करेंगी? उसके आते ही मैं आपको बुला लूंगी। जरूर। ठीक है। श्रुति, तुम कहाँ हो? तुम्हारी ग्राहक आ चुकी हैं। मैंने आपसे कहा था कि मुझे आज देर होगी। तुमने कहा था तुम लंच के बाद आ जाओगी। 1:30 बज चुके हैं। हाँ, लेकिन मैंने अभी 10 मिनट पहले ही खाना शुरू किया है।
तो दोस्तों, श्रुति ने पहले से बताकर अपना कर्तव्य निभाया कि कल उसे देरी हो जाएगी। हालांकि वो मुझे निश्चित समय नहीं बता पाई। यहाँ पर मेरी भी गलती है कि मैंने उससे समय स्पष्ट नहीं किया। लोगों की कल्पना करने की मानसिकता होती है कि वो जो बोल रहे हैं उसे दूसरे के द्वारा सही तरह से समझ लिया गया है। हालांकि हमें याद रखना है कि जो बात हमारे लिए स्पष्ट है वो दूसरों के लिए भी हमेशा स्पष्ट नहीं हो सकती। इसीलिए हमेशा स्पष्ट करें। आइए कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं। इन सारी घटनाओं में एक चीज निकल कर आई है, बातचीत, बातचीत और बातचीत। आपके कार्य क्षेत्र में आप विभिन्न तरह के लोगों से मिलेंगे। आपका सामना ग्राहक, सप्लायर, सहकर्मी, यहाँ तक कि अपने वरिष्ठ विशेषज्ञ से भी होगा। चाहे आप किसी से भी बात करें, लेकिन आपकी बातचीत स्पष्ट होनी चाहिए। हमने देखा कि क्या हुआ जब लोगों ने साफ साफ बातचीत नहीं की। तो आइए अच्छी बातचीत के कुछ बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं।